भाई साहब मैं गया था सुबह सुबह रोटी लाने, कश्मीरी रोटी, क्योंकि आज लड़के आ गए, ये उनकी गाड़ी है, उन्होंने लाया हरीसा भाई साहब। और हरीसा एक ऐसी चीज है भाई साहब जिसके लिए कश्मीरी सुबह 3 बजे निकलते हैं, जाके लाइन लगाते हैं, खाते हैं और 4-5 बजे तक खत्म हो गया होता है। ये ब्रेकफास्ट डिश है। मैं अंदर जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कारखाना ब्लॉग्स। आज सुबह सुबह मैं रोटी लेने गया था, कश्मीरी रोटी, क्योंकि कल वो लड़के वगैरह सब आ गए हैं। भाई साहब हमारे किचन में गर्म हो रहा है हरीसा। ओह क्या बात। लास्ट टाइम कब खाया था? लास्ट ईयर मैंने भी लास्ट ईयर खाया। तो ये हर साल विंटर्स में ज्यादा इसका मतलब क्या चलन होता है। और इनका पहला हरीसा। हाँ, और ऐसा है कि ये कश्मीर की ब्रेकफास्ट डिश है। मतलब ये सुबह सुबह आपको, जैसे ही आप सुबह का अर्ली मॉर्निंग में ना 3-4 बजे शुरू हो जाती है मिलना, और बाई 6 और 7 जहाँ जहाँ भी मिलती है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं मिलती। तो ये ब्रेकफास्ट डिश है कश्मीर में। विंटर्स में हम इसको लेते हैं, मतलब ओकेजनली लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी होती है और ये बहुत महंगा भी होता है। और पता है ये कैसे बनता है? ये पूरा मतलब मुझे लगता है 24 से 48 घंटे तक पकता है पूरा, जब तक, हाँ, जब तक ये बिल्कुल ऐसे पाउडर की तरह ना बन जाए। पाउडर नहीं, वो च्युइंगम की तरह। क्या मांग रही है? व्हाट डू यू वांट? What do you want? हाँ, अब क्या डर गई मेरे से? जरा what do you want? Tell me. ये शूज उसने खुद लगाया है। तो तेल भी डालते हैं ना गरम गरम, वो वो उसी उसी टाइम। घी डालते मेथी और इस पे स्मोक के लिए, हाँ। स्मोकी फ्लेवर के लिए, बट हम नहीं कर रहे। हम नहीं डाल रहे घी शी। मैं पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, जैसे कोई अचीवमेंट कर ली है। बट हरीसा, मैं क्या बताऊँ, जो कश्मीर के लोग हैं उनको समझ आएगा कि हरीसा हमारे लिए क्या है। खाना ही हमारे लिए, मतलब खाना इज़ अ बिग डील फॉर अस। खाना हमारे लिए सबसे ऊपर है। ये हेल्दी होता है। हाँ हाँ, इसमें कुछ ये ऐसा कुछ भी हो यार, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, ये कोई नहीं छोड़ सकता। और ये वैसे भी ये सीजनल डिश है ना, तो ये विंटर्स में होती है। समर्स में मिलती है? नहीं, समर्स में नहीं मिलता। वैसे आम नहीं होती, मतलब मिलता होगा लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मतलब समर्स में वैसे तो नहीं होता है, बट आम नहीं होती। आजकल, हाँ आजकल ये है, आजकल 24/7 मतलब मिल जाता है रेस्टोरेंट्स में, बट ऑथेंटिक तो वो मॉर्निंग में ही मिलता है। कैसा है, बोलो तो सही कुछ। बोलना नहीं होता, ये खा के आपको समझ आएगा ये क्या है। तो खाने का तरीका ये है, रोटी ली, थोड़ी सी मेथी ली, हल्का सा कबाब लिया, और फिर हरीसा लिया, और फिर अपने मुंह में डाल दिया। जो लोग कश्मीर से बाहर ही वीडियो देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ उनके मुंह में पानी आ रहा है इस टाइम। वो मिस कर रहे होंगे कश्मीर को, पक्का मिस करेंगे। बाकी जो घर में है वो अभी निकल पड़े होंगे। कल पता है इसने क्या किया? क्या? गाड़ी पे ना वो बच्चे चढ़ रहे थे यहाँ पे, हाँ उन सबको डांट के उतार दिया। नी माई माई, उन सबको बोल दी मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। ज़रा, आज हम बाहर जा रहे हैं वेयर इज योर कार? थोड़ा राशन राशन लेंगे यहाँ से। is राशन your क्या, car? मतलब चिकन ही लेना है। मैं रोज चिकन ही खाता हूँ, तो वही लेंगे। यहाँ हमारे गेट के बाहर ही है सारे ना, ज़रा, वेयर इज योर शानदार कार? शानदार। और जब गेट से बाहर निकलते हो आपको ऐसा लगता है जैसे बटन वाली जंगल पहुंच गए। मतलब पूरा कश्मीर वाला फील आता है। सब कश्मीरी दुकानदार हैं, और लोग भी चलते चलते आपको कश्मीरी ही नजर आएंगे। आप जैसे ही आप निकलो आपको लगता है कश्मीर में ही हो आप। हाँ वहाँ फील ही नहीं होता कि आप जम्मू आए हो। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी चीज़ है, सब कुछ मिल जाता है। रोटियाँ शोटियाँ, कांदरे की शाम वाली रोटी भी, उसको क्या बोलते हैं, गोल वाली, तो चूर। हाँ, वो भी मिल जाती है। और सुबह वाला गिरदा भी मिल जाता है। बोला था ना, पूरा कश्मीरी माहौल है, नमाजें चल रही हैं, लोग वहाँ पे मुर्गे मीट खरीद रहे हैं, इसको कोकोनट वाटर लेना है। ये मस्जिद है और ये हमारे सोसाइटी। सबका फोटो लगाया है, ये देखो। गिव मी वन प्लीज। गंदे दोनों हाथ रखा है, बिना धोई हुई गाजर खा रहे हो। हाथ जब रो तब दे देती। देखो क्यों भी जरा, अगर हाथ रखे खाना नहीं दे रही। कहाँ गए थे आप दोनों? बोलता मैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, सास और ससुर दोनों देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना उनकी बेटी को मैं यहाँ कुछ बोल दूँ। अभी जो बोला बाहर गए थे, कहाँ गए, सामान लाया, सब्जी लाई। क्या लाया आपने? सर तुम्हारा। इसी में तो मजा आता है। कुछ भी जो विंटर्स होते थे ना, हाँ। तो मुझे बचपन की मेमोरी है, हम छत पे बैठ के किन वो खाते थे, किन। छत पे बैठ के किनो नहीं खाते, छत पे बैठ के जुएं निकालते। अब ये सब चीजें मत बोलो मुझे, ये बड़ी टाकी, ये क्या लगती है? फेक जो झूठ बोलते हो आप। ये छत पे बैठ के खाते थे किन्नू, और खाते थे ये किम। किम क्या होता है? वो क्या होता है? किम होता है जैसे ऑरेंज होता है ना, उसी की तरह एक बड़ा ऑरेंज होता है। ये अखरोट में मरहूम नानी ने लगाए थे हमारे करना वाले घर में ना, गांव में। अब वहाँ कोई नहीं रहता, कभी कभी भैया जाते हैं तो वो उतार के वहाँ से हमें भेज देते हैं। ये बहुत अच्छे अखरोट है, हाथ से टूट जाते हैं। वेस्ट कोट कहाँ से मिला अब आपको? इसके पीछे एक कहानी है, मैं बताती हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वेस्ट कोट 3 महीने बाद मिला है आज इनको। ये गुम गया था। ये मुझे बहुत पसंद था, ये मैंने बनवाया था श्रीनगर से। हाँ, ये इनको और बहुत ये गुम ज्यादा गया 3 पसंद महीने था। तक, मतलब मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। और इन्होंने सोचा मैंने कहीं बाहर गाड़ी के बाहर छोड़ दिया है, मैंने रखा था कहीं पे, अब मैं उठाना भूल गया, अब ठीक है जो भी है। तो अब ये बड़े दुख में थे, हमेशा बोलते थे अरे वो वेस्ट कोट, नहीं नहीं ये वो मिला नहीं। तो आज 3 महीने के बाद ये गाड़ी की सीट के नीचे से मिला है।
मैं हैरान इस बात को हूँ, 3 महीने में गाड़ी हमने धोई, सर्विस कराई, किसी को नहीं दिखाए। जिसको दिखना था दिख गया, जिसका था उसके पास पहुंच गया। गाइस मैं अभी जस्ट शो खत्म करके आया हूँ और अभी बजे हैं 10 मिनट कम 3, लेकिन हमारा व्लॉग आज कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए अभी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। थोड़े से कमेंट्स पढ़ देता हूँ और फिर सो जाऊँगा, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। और एज़ यूजुअल हमारे मेंबर तनवीर भाई, उन्होंने लिखा माशाल्लाह हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, दिल से रिस्पेक्ट। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया, आप भी मुस्कुराते रहें हमेशा और अल्लाह आपको खुश रखे। खान जमील ये कह रहे हैं बकार भाई आपके सारे ब्लॉग देखे मैंने, आपके पास बहुत सारे गिम्बल्स हैं तो एक मुझे गिफ्ट कर दो, तो आपको सलामत रखे। मसला ये मेरे पास बहुत सारे नहीं हैं, मेरे पास 1-2 गिम्बल ही हैं और दोनों मेरे काम में अभी मतलब लगते हैं, यूज़ होते हैं। इन केस अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि हमें ज़रूरत नहीं है एक, तो मैं आपको दे दूँगा एक, लेकिन अभी 2 हैं और दोनों मुझे काम में लगते हैं कि एक मैंने श्रीनगर में रखा है, कि यहाँ पे रखा है। वीवर्ड वीकल लिखते हैं वकार भाई मेरा नाम लो प्लीज़, मैं करना गबरा से हूँ प्लीज़, शेख फरहान। थैंक यू जी। किसी ने लिखा है कुर्बान 07 कुर्बान, दिले उम्मीद सॉन्ग के पीछे की स्टोरी ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन उसकी ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, मैंने बस एज एन आर्टिस्ट वो परफॉर्म किया है और मेरी अपनी कोई स्टोरी नहीं है। प्लीज़ ज़हरा को काउंटर पे मत रखा करो, जाहिदा जान। एक और भाई ने भी लिखा है ज़हरा के बारे में कि उनको वहाँ पे मत रखा करो, मैंने भी देखा था। हाँ वही सब सुहेल ने, जगह डॉक्टर का ख्याल रखा करो, अल्लाह पाक ना करे कि रोटी बनाते टाइम वो वहाँ से गिर जाए, प्लीज़ ठीक है। जी जी भाईजान, मैंने दोनों की जो मैसेज कमेंट्स आप 2 लोगों के आए, बिल्कुल हम ख्याल रखेंगे उसका, आगे से उसको वहाँ नहीं बिठाएंगे। वैसे हम पास में ही होते हैं तो, और उसको भी ये आइडिया होता है कि भाई यहाँ से गिर सकते हैं, लेकिन आपकी बात सही है, बच्चों को कोई भरोसा नहीं है, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको वहाँ नहीं बिठाएंगे। खान जैद इन्होंने कल भी लिखा था लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया था पढ़ना। इन्होंने लिखा है वकार भाई आई एम फ्रॉम शोपियान, आई मेट अ गर्ल, शी इज़ फ्रॉम करना, आई फेल इन लव विद हर बट शी इज सेइंग दैट योर पेरेंट्स विल नॉट एक्सेप्ट अ गर्ल हु इज़ पहाड़ी, so she wants that we should end this up, but I'm deeply pained, suggest something which is best for both of us। मैं इसमें कोई राय तो नहीं दे सकता, लेकिन जब भी कोई ऐसा मसला हो कि आपको कोई इंसान पसंद है और आप चाहते हैं कि उससे शादी करना, निकाह करना, तो सबसे पहले उस इंसान को भी ना बोलें, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बता दें। फिर अगर अल्लाह किस्मत में है, तकदीर में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही होगी कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बोलें और उनको ये काम करने दें। हाँ आप अपनी पसंद बता दो उनको, बाकी फिर उनके हाथ में और रब के हाथ में। सलमान मलिक लिखते हैं वकार भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमारी पूरी फैमिली आपके व्लॉग्स का इंतज़ार करती है, खासकर मेरे दादू, वो आपके डेली व्लॉग्स देखते हैं। अगर आपका व्लॉग नहीं आता तो मुझे बोलते हैं कि वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं आपको हर वीडियो पर कमेंट करता हूँ, मेरा नाम नहीं लेते। थैंक यू सलमान मलिक भाई। और दादू जी बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मोहब्बत आपके लिए, हमारे लिए दुआ कीजिएगा और कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, मुलाकात करूँगा। तो हम हमारी छोटी सी फैमिली के लिए दुआ किया करें। थैंक यू। फ़रद खान ने लिखा है मिस यू सो मच ज़हरा। फ़रद खान जी हमारी बड़ी बहन है। सो गाइस ये थे आज के कुछ कमेंट्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप बहुत प्यार दे रहे हैं ब्लॉग्स को। आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि शो था और कल भी एक हमारा शो है, उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा कुछ प्लान कर रहा हूँ, आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।